दोस्तों कुरान पाक में सूरह काफ नाम की एक सूरत है जिसका वाक़या आपके ईमान को ताज़ा कर देगा कि कैसे अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाता है, फिर चाहे सामने दुनिया का जालिम तरीन बादशाह ही क्यों ना हो। अल्लाह पाक का ऐसा मौजज़ा जिसने साइंसदानों को हिला कर रख दिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं MK TV। दोस्तों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था जब अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आज के दौर के फलस्तीन के इलाके में इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। ये इलाका उस वक्त रोमन एम्पायर में शुमार होता था। ये बुत परस्त लोग थे। यहाँ एक यहूदी बादशाह की हुक्मरानी थी जो रोमन हुकूमत के मातहत काम कर रहा था। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू की तो रोमी लोग आप अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हो गए और आप अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके सूली पर लटकाना चाहा, मगर अल्लाह के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। इस वाक़ये के कुछ अरसा बाद यहूदी लोगों ने रोमी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। लिहाजा इसके रद्द अमल में दकियानूस नामी रोमी बादशाह ने यरूशलेम और फलस्तीन पर हमला करके बिल्कुल तबाह कर दिया। इसी दौरान इसने 1.5 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया। जो बच्चे कुछ यहूदी यहाँ रह गए थे वो जान बचाकर फलस्तीन से निकल गए। जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले और इनकी तालीमात के पैरोकार थे सिर्फ वही फलस्तीन में रह गए। यहाँ का बादशाह जो कि रोमी था वो बुत परस्त था, लिहाजा इसकी हुकूमत में मौजूद ईसाई लोगों पर इसने जुल्म सितम शुरू कर दिए। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चंद मानने वाले नौजवानों को इसने अपने दरबार में बुलाया और इनसे कहा, मैं तुम्हें चंद दिन की मोहलत देता हूँ, तुम अपने नए दीन यानी ईसाईयत से बाज आ जाओ वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार ये नौजवान लोग दरअसल असहाबे कहफ थे जिनके वाक़ये का जिक्र कुरान पाक में सूरह काफ में वजाहत से आया है। इन नौजवानों ने जब ये धमकी सुनी तो वो शदीद परेशान हो गए क्योंकि वो बादशाह से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते थे और ना ही शहर में रहकर ईसाई तालीमात जारी रख सकते थे। लिहाजा इन्होंने शहर छोड़कर कहीं भाग जाने का फैसला किया और अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करके शहर से निकल गए, ये सोचते हुए कि अब अल्लाह पाक ही हमारे लिए कोई फैसला करेगा और कोई रास्ता निकालेगा। यहाँ तक कि वो एक पहाड़ में जाकर छुप गए और वही सो गए। हैरानी की बात यह है कि सोते सोते इन पर 300 साल का अरसा गुजर गया। कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं जिसका तर्जुमा है, इन चंद नौजवानों ने जब गार में पनाह ली तो दुआ की कि ए हमारे परवरदिगार हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए रायाबी को आसान कर दे। बस हमने इनके कानों पर गिनती के कई साल तक इसी गार में पर्दे डाल दिए। बादशाह ने जब इन लोगों को तलाश करवाया तो मालूम हुआ कि ये लोग एक गार में मौजूद हैं। इसे बहुत गुस्सा आया और हुक्म दिया कि गार को एक मजबूत दीवार से बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग अंदर ही मर जाए। बादशाह ने जिस शख्स के जिम्मे ये काम लगाया वो बहुत ही नेक और ईमानदार था। इसने असहाबे कहफ के नाम और इनकी तादाद और पूरा वाकया एक तख्ती पर लिखवा कर लोहे के संदूक में रखकर दीवारों की बुनियादों में रख दिया और एक तख्ती शाही खजाने में भी रखवा दी। इस 300 साल के दौरान बादशाह मर गया और कई बादशाह और हुकूमतें आई और चली गई, यहाँ तक कि 300 ईस्वी रोमन एम्पायर ने भी ईसाईयत इख्तियार कर ली। 440 ईस्वी में बेदरोस नामी ईसाई बादशाह की हुकूमत आई जो एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। इसने 68 साल तक हुकूमत की। इसके दौर में मजहबी फिरका पसंदी जब उरूज पर पहुंच गई और लोगों में मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और क़यामत का यकीन खत्म होता जा रहा था। ये बादशाह अपनी कौम का ये हाल देखकर बहुत रंजीदा हुआ और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह कुछ ऐसी निशानी जाहिर फरमा कि मेरी कौम के लोगों का ईमान फिर से ताज़ा हो जाए, इन्हें क़यामत मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और एक खुदा का यकीन हो जाए। अल्लाह ताला ने इसकी ये दुआ कबूल फरमाई। लिहाजा एक रोज एक चरवाहा अपनी बकरियों को ठहराने के लिए इस गार के पास पहुंचा। ये वही गार था जिसमें असहाबे कहफ मौजूद थे। इस चरवाहे ने चंद लोगों के साथ मिलकर इस दीवार को गिरवा दिया। दीवार के गिरती ही लोगों पर ऐसी हिबत और खौफ तारी हुआ कि सब घबरा कर वहाँ से भाग गए। यूं अल्लाह ताला के हुक्म से असहाबे कहफ अपनी नींद से बेदार हुए और एक दूसरे से सलाम कलाम करने लगे और अपने एक बंदे को बाजार से खाना लाने भेजा। जब ये नौजवान बाजार पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है, यहाँ तक कि लोग एलानिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं और इनकी तालीमात पर अमल भी कर रहे हैं। इस कशमकश में इस नौजवान ने खाना खरीदने के लिए दुकानदार को अपने जमाने की सिक्के दिए। दुकानदार ने जब ये सिक्के देखे तो शक हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है, लिहाजा इसने इस नौजवान को सिपाहियों के हवाले कर दिया। सिपाहियों ने इससे पूछा, बताओ ये खजाना कहाँ से आया? इस नौजवान ने कहा, हमारे पास कोई खजाना नहीं, ये हमारा ही पैसा है। सिपाहियों ने कहा, हम कैसे मान ले क्योंकि ये सिक्के 300 साल पुराने हैं। तो इसने कहा, पहले मुझे बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है? सिपाहियों ने जवाब दिया, आज इस नाम का कोई बादशाह नहीं है, मगर सैकड़ों साल पहले इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुत परस्त था। ये सुनकर ये नौजवान हैरान और परेशान हुआ और बताया कि हम कल तो इसके शहर से अपना ईमान और जान बचाकर भागे थे और मैं और मेरे साथी करीब के एक गार में छुप गए थे, जबकि मेरे बाकी साथी अब भी गार में मौजूद हैं। तुम मेरे साथ चलकर खुद ही देख लो। जब सिपाही और बहुत से लोग इस गार के पास पहुंचे तो असहाबे कहफ नौजवान के इंतजार में थे। जब गार पर बहुत से आदमी पहुंचे और शोर
शोर सुनाई देने लगा तो असहाबे कहफ समझे कि दकियानूस की फौज हमारे लिए गार तक आ पहुंची। लिहाजा वो अल्लाह की जिक्र और हम्दो सना में मशगूल हो गए। सिपाहियों ने गार पर पहुंचकर तांबे का वो संदूक बरामद कर लिया और इसके अंदर से तख्ती को निकाल कर पढ़ा तो वहाँ असहाबे कहफ के नाम और ये लिखा था कि ये मोमिनों की जमात है जिन्होंने अपनी दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह ली है और दकियानूस ने इस गार की मुंह को बंद करवा दिया है। सिपाही ये देखकर हैरान और परेशान रह गए। जब कुछ समझ ना आया तो अपने बादशाह बेदरोस को इतला दी। बादशाह ने ये खबर सुनी तो फौरन अपने उमरा और उलमा के हमरा पहुंच गए। असहाबे कहफ ने गार से निकलकर तमाम वाकया बादशाह से बयान किया। बेदरोस ने सजदा गुजार होकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि ए अल्लाह मेरी दुआ कबूल हुई और आपने ऐसी निशानी जाहिर फरमाई कि इंसान मौत के बाद जिंदा होने का यकीन जरूर करेगा। इसके बाद असहाबे कहफ ने बादशाह को दुआ दी और सलाम करने के बाद दोबारा इसी गार में वापस चले गए और दोबारा वापस जाकर सो गए और इसी हालत में अल्लाह ताला ने इन्हें मौत दे दी। बादशाह ने इसी गार में इनकी कब्रें बनवाई और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया जब लोग असहाबे कहफ की कब्रों की जियारत के लिए आया करते थे। दोस्तों, इस वाक़ये के बारे में साइंसदान हैरान है कि आखिरकार ऐसा कैसे मुमकिन हुआ कि असहाबे कहफ पर वक्त असरअंदाज ना हुआ और ना ही इनके जिस्मानी खदोखाल में कोई तब्दीली आई जबकि इनके आसपास 300 साल का अरसा गुजर गया। ये अफराद जमीन पर सोए हुए थे। इनके पूरे जिस्म पर कशश शक्ल की मिकदार बराबर थी। साइंसदान अब ये तस्लीम कर चुके हैं कि जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर कशश शक्ल एक जैसी नहीं है और बेशक अल्लाह ताला के लिए ये मिकदार कम ज्यादा करना कुछ मुश्किल नहीं। इन लोगों की जगहों का कशश शक्ल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वक्त की रफ्तार बहुत कम हो गई थी, यहाँ तक कि कई सौ साल गुजर गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ ले वो 8 रोज तक हर फितने से बचा रहेगा और यहाँ तक कि अगर दज्जाल निकल आए तो ये इस फितने से भी बचा रहेगा। लिहाजा हर मुसलमान मर्द और औरत को जुम्मे के दिन सूरह कहफ जरूर पढ़नी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमें हर फितने से महफूज रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।